Hello guys, how are you? Once again, welcome to my YouTube channel English Today by Rajesh sir. This is the part third of while series, and you will watch here a while and a while. देखिए यहाँ पर आपको पार्ट थर्ड में while से रिलेटेड वीडियो है। इसमें आपको दो वर्ड मिलेंगे। इसमें एक अ while, ये दोनों साथ में रहेगा। ध्यान दीजिए, AWHILE, इसको कहते हैं अ while। और एक है ए वाइल, यानी ए अलग रहेगा, वाइल अलग रहेगा। ध्यान दीजिएगा, मैं डिफरेंस बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ए वाइल बाई ग्रामर एडवर्ब होता है समय बताने के लिए, आप जान ही रहे हैं। हिंदी होता है कुछ पल कुछ क्षण के लिए, थोड़ी या कुछ देर के लिए, थोड़ी या कुछ देर के लिए। और वाइल का मतलब यानी वाइल, ए तो लगा सकते हैं यहाँ पर, ये नाउन होता है। देख लीजिए नाउन, इसको कहते हैं समय पल क्षण। ओके, तो ये आपका अ वाइल का प्रयोग अगर कहीं पर मिले अलग अलग कहीं का ए वाइल का यूज़ मिले तो आप समझ जाना वाइल वहाँ पर नाउन का काम कर रहा है। अगर ए वाइल से जुड़ करके कहीं आए एक शब्द में, ये देखिए दो शब्द हैं ए और ए, वैसे तो ये लेटर है, अकेला आया है, आप इसको शब्द कैसे कहेंगे, फिर भी ये अलग अलग हैं। ए वाइल, ये हो जाता है अ वाइल। ठीक, अ वाइल, ए को अ भी पढ़ते हैं, तो अ वाइल एडवर्ब के रूप में, वाइल नाउन के रूप में। ओके, ध्यान दीजिएगा, यही डिफरेंस है। आज इसी पे हम चर्चा करेंगे। अब इसका मतलब ध्यान दीजिएगा, कुछ पल कुछ क्षण के लिए ये मिला के होता है, और कुछ थोड़ी देर के लिए ये भी मिला के होता है, यानी के लिए इनके साथ जुड़ा है, और इनमें हमें अलग से के लिए फॉर लगाना पड़ता है। देखना, देखिए सेंटेंस को देखिएगा, कुछ पल के लिए यहाँ रुकिए, स्टे हियर अ वाइल। ध्यान दो, मैंने यहाँ पर एक साथ लिखा है, अ वाइल मतलब कुछ पल के लिए, स्टे रुकिए, हियर यहाँ। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस है। ठीक, इस प्रकार के इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। तो स्टे हियर अ वाइल, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, स्टे हियर फॉर अ वाइल। देख लीजिए, के लिए मैंने यहाँ पर फॉर लगा दिया। ठीक है, पल के लिए मैंने यहाँ पर वाइल लगा दिया, और यहाँ पर कुछ पल के लिए, ध्यान दीजिए यहाँ कुछ मतलब एक पल के लिए, तो यहाँ पर ए अलग कर दिया। तो ए अलग कर देंगे तो फॉर लगाना पड़ेगा, और वाइल अलग हो जाएगा। तो ए नाउन का काम कर रहा है, ये यहाँ पर एडवर्ब का काम कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको तनिक भी मिस मत करिएगा। वह मेरे पास कुछ देर के लिए आएगा, ही विल कम टू मी अ वाइल। देखो, कुछ देर के लिए एक साथ, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, फॉर अ वाइल, ही विल कम टू मी फॉर अ वाइल। ये भी सही है, ये भी सही है। यानी अ वाइल इज इक्वल टू फॉर ए वाइल, ऐसे भी बोल सकते हो। जहाँ पर अ वाइल को आपको हटाना पड़े तो वहाँ पर फॉर ए वाइल लगा दीजिए। अगर आपको फॉर ए वाइल को हटाना पड़े तो वहाँ पर अ वाइल को लगा दीजिए। नेक्स्ट है, थोड़ी देर के लिए पंखा बंद कर दो, स्विच ऑफ द फैन फॉर अ वाइल। देखो मैंने आगे लिख दिया, फॉर ए वाइल या अ वाइल, स्विच ऑफ द फैन अ वाइल, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। पुलिस ने चोरों को कुछ देर के लिए छोड़ दिया, पुलिस रिलीज द थीव्स अ वाइल, पुलिस रिलीज द थीव्स फॉर अ वाइल। हम कुछ पल के लिए किताब पढ़ेंगे, वी विल रीड द बुक फॉर अ वाइल, वी विल रीड द बुक अ वाइल। दोनों सही है। अब ध्यान दीजिएगा, मॉडर्न इंग्लिश में फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों पर्सन के साथ विल का प्रयोग किया जा रहा है। आप सेल का प्रयोग नहीं भी करेंगे चलेगा, लेकिन अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव फ्यूचर में तो वहाँ पर फर्स्ट पर्सन के साथ यानी आई और वी के साथ सेल का प्रयोग जरूर करते हैं। बाकी मॉडर्न इंग्लिश में आप सभी प्रकार के सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग कर सकते हैं, इसलिए मैंने विल लगाया। अमन थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा है, अमन इज़ गोइंग आउट फॉर अ वाइल, अमन इज़ गोइंग आउट अ वाइल। कृपया थोड़ी देर के लिए शांत रहो, प्लीज़ कीप क्वाइट, कीप साइलेंट फॉर अ वाइल, प्लीज़। ठीक है, कीप क्वाइट अ वाइल, चाहे लिखिए फॉर अ वाइल, अ वाइल। माता जी रोज़ थोड़ी देर के लिए हमसे बात करती हैं, मदर टॉक्स टू मी ऑन फ़ोन, या फ़ोन की बात है। वैसे घर पे रहेंगे तो हमेशा बात करते रहते हैं, अपनी मम्मी से सभी बात करते हैं घर पे रहते हैं तो, लेकिन फ़ोन की बात आ गई क्योंकि कुछ देर के लिए बात करती है मतलब फ़ोन पे करती होंगी। मदर टॉक्स टू मी ऑन फ़ोन डेली फॉर अ वाइल, और मदर टॉक्स टू मी ऑन फ़ोन डेली, ठीक है ना, अ वाइल, फॉर को हटा दीजिएगा।
तो इसको याद रखिएगा। अगर कहीं पर आपको कुछ पल, कुछ क्षण के लिए या थोड़ी देर के लिए यूज़ करना हो इंग्लिश में, तो वहाँ पर अ व्हाइल का यूज़ कर लीजिए। अगर आपको अ व्हाइल को हटाना हो और इन्हीं का अर्थ देने के लिए कुछ दूसरा शब्द का प्रयोग करना हो, तो वहाँ पर फॉर अ व्हाइल का यूज़ कर लीजिए। वहाँ पर आपको फॉर अलग से लगाना पड़ेगा, फिर अ लगाना पड़ेगा, यानी ए फिर व्हाइल। ए व्हाइल जो होता है, ए वाई ग्रामर नाउन होता है, और अ व्हाइल जो एक शब्द है या एडवर्ब होता है, यही दोनों इनमें अंतर है। ओके, तो ध्यान दीजिएगा, टॉपिक तो इम्पोर्टेंट है, यह व्हाइल से रिलेटेड थर्ड पार्ट है, और इसको आप सेंटेंस को आप घर पर भी बैठ करके थोड़ा सा देखें और ऐसे सेंटेंस खुद बनाने का प्रयास करें, बोलने का प्रयास करें। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह पार्ट ज़रूर समझ में आया होगा। समझ में आए तो ज़रूर शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं, ताकि सभी लोग लाभान्वित हों। ओके, और वीडियो पर